ओके स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर 2 क्यूब एंड क्यूब रूट का इंट्रोडक्शन पूरा देख चुके हैं कि क्यूब होता क्या है ना, उसको फाइंड कैसे करते हैं, परफेक्ट क्यूब क्या होता है, पूरा हम लोग देख चुके हैं। परफेक्ट और क्यूब का हम लोग प्रॉपर्टीज देख चुके हैं, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब्स ऑफ नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आप लोग का ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, अगर ये प्रॉपर्टीज आप लोग को आता है तो आप लोग कोई सा भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। परफेक्ट क्यूब आपसे पूरा बन जाएगा। आज हम लोग को देखना है वर्कशीट 1, फाइंड द क्यूब्स। हम लोग को इसका क्यूब्स फाइंड करना है, ठीक है। तो जैसे वर्कशीट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 8 है, इसका क्यूब क्या होगा। क्यूब का मतलब होता है जिसका पावर क्या हो, 3 हो, यानी कि 8 टू द पावर 3, ठीक है। तो यानी कि हम लोग 8 इंटू 8 इंटू 8 लिखेंगे, तो 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 हो गया। अब 64 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 512। सेम वैसे ही 13 इंटू 13 किए। तो हम लोग बस इसमें कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में जितना भी जो भी नंबर है उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि क्यूब मतलब होता है 3। जैसे 17 है तो 17 इंटू 17 इंटू 17 आंसर आ जाएगा। जैसे 0.4 है तो 0.4 इंटू 0.4 करोगे, फिर इन दोनों के आंसर को फिर 0.4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। वैसे ही रेशनल नंबर अगर दिया रहेगा तो 2/3 2/3 2/3 3 टाइम्स लिखोगे। 2 2 जा 4 2 जा 8 3 3 जा 9 3 जा 27। वैसे ही माइनस वाला भी नंबर, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर क्यूब रूट निकालते हैं, है ना, और हम क्यूब निकालते हैं तो उसमें अगर माइनस रहेगा तो उसका आंसर भी माइनस में ही आएगा, ठीक है। तो बस ये क्वेश्चन नंबर 1 तो बहुत इजी था, कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है हम लोग को, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब जैसे हम लोग परफेक्ट स्क्वायर पढ़े थे, परफेक्ट स्क्वायर में क्या पढ़े थे, जैसे 16 है तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो इसका पेयर बनता था तो हम लोग इसको 1 टाइम्स लिखते थे। 2 2 जा 4, यानी कि जो 16 का परफेक्ट क्यूब है वो क्या है, 4 है, यानी कि 4 स्क्वायर इजिकल टू 16। अब परफेक्ट क्यूब में आ गए। परफेक्ट स्क्वायर में 2 2 का पेयर बनता था, अब परफेक्ट क्यूब में 3 3 का पेयर बनेगा। वही प्राइम फैक्टर मेथड, जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़े हैं, एलसीएम, वही बनाना है हम लोग को, ठीक है। तो इसका हम लोग 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4 0, 2 4 जा 8 1 बचा, 2 8 जा 16। एलसीएम निकालने सबको आता है हम लोग को। अगर नहीं आता है तो मेरा जो वाला वीडियो है चैप्टर 1 उसको देख लो, ठीक है। अब क्यूब में हम लोग क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं 3 का, ट्रिपलेट पेयर बनाते हैं, यानी कि 1 2 3 ये पेयर बन गया, यहाँ ये पेयर बना, ये भी पेयर बन गया, ये भी पेयर बन गया। तो जितना पेयर बनता है उसको 1 1 टाइम्स लिखते हैं, 2 2 2 और यहाँ भी 2। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ये परफेक्ट क्यूब है क्योंकि कोई भी हमारा लेफ्ट ओवर नहीं है। तो 4996 इज ए परफेक्ट क्यूब। बस इतना ही लिखना है हम लोग को इसमें। और अगर पूछ देगा, अगर इसी का आप लोगों को क्वेश्चन बोल देता कि क्यूब रूट फाइंड करो, तो क्यूब रूट इसका क्या हो जाता, 2 2 जा 4 2 जा 8 8 2 जा 16। देखो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, यानी कि 4996 का जो क्यूब रूट है वो क्या है, 16। यानी कि 16 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोगों को 4096 मिलेगा। लेकिन यहाँ हम लोग को सिर्फ क्वेश्चन पूछा है कि ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं, तो हम लोग को ये नहीं फाइंड करके दिखाना है, सिर्फ हम लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करना है। और देखेंगे पेयर अगर बन रहा है, ट्रिपलेट सबका बन रहा है, मतलब 3 3 वाला पेयर, यानी कि परफेक्ट क्यूब है। और अगर एक भी लेफ्ट ओवर बच जाता है तो वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। वैसे 108 को भी हम लोग सॉल्व किए तो हम लोग देखे यहाँ 3 का तो पेयर बन रहा है, लेकिन 2 का पेयर नहीं बन रहा है। 2 के लिए एक और ट्रिपलेट, मतलब 3 3 का पेयर बनना चाहिए, यानी कि 108 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 392 परफेक्ट क्यूब है कि नहीं, इसका भी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड किए तो ये 2 का तो पेयर बना, लेकिन 7 का एक और नहीं बना, यानी कि ये भी परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब 27,000 माइनस 27,000 का देख लेते हैं। हम लोग स्क्वायर में एक चीज पढ़े थे, आप लोगों को रिकॉल करा दूं मैं। 27,000 है, यहाँ पास इंड नंबर जो है वो ऑड जीरो से हो रहा है, 3 0 है, यानी कि ऑड जीरो से है। तो हम लोग स्क्वायर जब निकालते थे चैप्टर 1 में, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाला चैप्टर, तो ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है ना। लेकिन आप लोग नोटिस करो कि परफेक्ट क्यूब हो रहा है ये, ठीक है। अगर ट्रिपलेट रहेगा, ट्रिपलेट 0 रहेगा लास्ट में, अगर ऑड 0 होगा तो परफेक्ट क्यूब बन सकता है, परफेक्ट क्यूब बनेगा, है ना, परफेक्ट क्यूब बनेगा। लेकिन अगर यही परफेक्ट स्क्वायर बनेगा कि नहीं, तो नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि जो इसका एंड हो रहा है वो 3 0 से हो रहा है ना। हम लोग पढ़े थे परफेक्ट स्क्वायर में। तो देखो ये 3 0 है, इसीलिए परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। हम लोग किए सॉल्व, तो देखो इसका पेयर बन रहा है 3 का 3 टाइम्स, 2 का 2 3 टाइम्स, 5 का भी 3 टाइम्स, यानी कि -27,000 इज ए परफेक्ट क्यूब, क्योंकि कुछ भी लेफ्ट ओवर नहीं है।
अब -64 अपॉन 1331 का भी निकाल लिए, तो 64 का तो 64 का चलो निकाल के दिखा देती हूँ यहाँ पास। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो देखो पेयर बन रहा है 64 का, है ना। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, और वैसे ही इसका पेयर बन जाएगा 11 में, दोनों का ही पेयर आ गया 11, 4 टू दी पावर 3, 11 टू दी पावर 3। हम लोग इसको लिख सकते हैं, दोनों में ही 3 3 है तो एक ही ब्रैकेट में करके, और ये परफेक्ट क्यूब भी है क्योंकि कुछ भी लेफ्ट ओवर नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम लोग 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2560 मस्ट बी मल्टीप्लाई सो दैट प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब। हम लोग पढ़ चुके हैं इस ऐसे ही सेम परफेक्ट स्क्वायर में क्या करते थे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करते थे, और जिसका भी पेयर नहीं बनता था उसको जो भी क्वेश्चन में मल्टीप्लाई या डिवाइड बोलता था मल्टीप्लाई करते थे, या डिवाइड अगर डिवाइड बोला है तो डिवाइड करते थे, और मल्टीप्लाई बोलता था तो मल्टीप्लाई, फिर उसका हम लोग परफेक्ट स्क्वायर निकालते थे तो आ जाता था। सेम वैसे ही ये क्वेश्चन है, बस इसमें हम लोग को परफेक्ट क्यूब निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3, तो हम लोग को बोल रहा है फाइंड ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढो कि जिसको हम लोग 2560 से मल्टीप्लाई करें तो वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो सबसे पहला काम हम लोग को फाइंड प्राइम फैक्टर ऑफ 2560 का प्राइम फैक्टर मेथड से सॉल्व किए, तो हम लोग देखे पेयर तो बन रहा है लेकिन इस 5 का पेयर नहीं बना। ठीक है, तो हम लोग को इस 5 को अब इससे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने बोला है, लेकिन हम लोग सिर्फ 5 को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग को पेयर बनाना है, इसलिए एक और 5 लेना पड़ेगा। मतलब 5 क्लियरली फॉर मेकिंग क्यूब्स बी मल्टीप्लाई 5 इंटू 5, यानी कि हम लोग को 5 इंटू 5 का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा 2560 से। तो हम लोग को क्या मिलेगा 64,000। अब यहाँ फिर से आप लोग देख रहे हो कि 3 ऑड 0 है, यानी कि ये परफेक्ट क्यूब तो बन ही जाएगा। तो परफेक्ट इसको सॉल्व किया तो हम लोग देखे पेयर बन गया। ठीक है, तो देखो हम लोग 2560 का परफेक्ट प्राइम फैक्टर किए तो परफेक्ट क्यूब नहीं बना, लेकिन लास्ट में 5 बचा था, उस 5 को 5 से मल्टीप्लाई करे और उसको इससे मल्टीप्लाई करने बोला था 2560 से। फिर उसके आंसर को हम लोग चेक किए, हम लोग को आंसर चेक नहीं करना है, हम लोग का आंसर यही हो गया 25 आंसर है, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों को एक बार जानकारी के लिए कि आप लोगों को हमेशा याद हो जाए कि हाँ ऐसे होता है। तो 64,000 का हम लोग परफेक्ट स्क्वायर निकाले, परफेक्ट क्यूब निकाले। तो देखो बोला है ना कि मल्टीप्लाई सो दैट प्रोडक्ट ऑफ ए परफेक्ट क्यूब, जो इसका प्रोडक्ट आएगा वो परफेक्ट क्यूब होगा कि नहीं, तो ये मैं चेक कर दी हूँ कि होगा। ठीक है, आप लोगों को एग्जाम में करने का जरूरत नहीं है, आप लोग बस यहाँ तक भी करके छोड़ दोगे तो नंबर मिल जाएगा। ठीक है, सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 है, सेम वही है क्वेश्चन नंबर 4, बस 3 में मल्टीप्लाई करना था, 4 में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले इसका हम लोग प्राइम फैक्टर किए तो हम लोग देखे 2 जो है वो लेफ्ट ओवर बच रहा है, तो 2 तो 2 टाइम्स ऑलरेडी है, तो 2 2 जा 4 होगा। अब 4 को हम लोग डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड करने बोला था, तो डिवाइड में हमारा आंसर आया 2197। हमारा मेन आंसर 4 है क्योंकि लेफ्ट ओवर 4 हो रहा है, 2 2 जा 4 बच रहा है ना। लेकिन हम लोग इसको चेक भी कर देते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। तो फिर इसको किए तो 13 पेयर बन रहा है, यानी कि परफेक्ट क्यूब है, परफेक्ट क्यूब, सो दैट आंसर इज 4। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग को ट्रू फॉल्स पूछ रहा है। ट्रू फॉल्स में देखो यहाँ पास बोला है 650 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। क्या 650 परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है, तो चेक कर लेते हैं 650 परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ये किससे जाएगा 3 से, 3 1 जा 3 नहीं 5 से जाएगा, है ना। 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, और ये किससे जाएगा 5 से ही जाएगा, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो ये तो 13 1 जा 13, यानी कि 650 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, फॉल्स हो जाएगा। परफेक्ट क्यूब में इंड विथ 2 जीरोस, देखो 2 जीरो से तो इंड नहीं होता है, परफेक्ट क्यूब 3 जीरो से इंड होता है क्योंकि 2 तो इवन नंबर है, इसीलिए फॉल्स। परफेक्ट क्यूब ऑफ ऑड नंबर में नॉट ऑलवेज बी ऑड, जो परफेक्ट क्यूब होता है ऑड नंबर का, क्या वो हमेशा ऑड ही होता है, यहाँ ऑड होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना, इंट्रोडक्शन वीडियो में। क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर आर नेगेटिव, हाँ नेगेटिव नंबर अगर लेंगे हम लोग 3 टाइम्स, जैसे कि यहाँ मान लो 3 टाइम्स -5 -5 -5 है, तो उसका आंसर भी माइनस में ही आया है, यानी कि ट्रू है। फॉर नंबर टू बी परफेक्ट क्यूब इट मस्ट हैव प्राइम फैक्टर इन ट्रिपलेट, क्या अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो प्राइम फैक्टर जब भी बनेगा हमारा तो उसका पेयर में क्या सिर्फ ट्रिपलेट ही होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं भी हो सकता है। जैसे यहाँ पास हमारा 4 है, ये तो प्राइम फैक्टर नहीं है ना, प्राइम फैक्टर किसको बोलते हैं, प्राइम फैक्टर जो जैसे 2 हो गया, 3 हो गया,
5 हो गया, 7 हो गया, ये प्राइम फैक्टर है क्योंकि ये 1 के टेबल में और 2 के टेबल में, ये भी 1 के टेबल में, 3 के टेबल में, 1 के टेबल में 5। प्राइम फैक्टर उसको बोलते हैं जो 1 में आए और इटसेल्फ मतलब खुद में, लेकिन 4 तो हमारा 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 4 के भी टेबल में आता है। तो ये ऐसा जरूरी नहीं कि जो ट्रिपलेट बने वो हमेशा प्राइम फैक्टर बने, यानी कि ये क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक है, तो हमारा वर्कशीट 1 कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्यूब रूट। क्यूब रूट का मैं इंट्रोडक्शन पूरा बता चुकी हूँ। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वर्कशीट 2। ठीक है, तो क्यूब रूट वाला वही आप लोगों का क्या बोलते हैं, इसका इंट्रोडक्शन वीडियो जो है ना चैप्टर 2 का क्यूब एंड क्यूब रूट्स, उसमें क्यूब रूट के बारे में मैं पूरा बता चुकी हूँ कि क्यूब रूट कैसे फाइंड करते हैं। और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वर्कशीट 2। ठीक है।